नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार। आज की जो हमारी शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 5 नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जो कक्षा 8 के लिए है। तो आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि पहले हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी उपयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। तो बच्चों, ये कहा गया है कि जिन संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा है उनमें बहुत सारे ऐसे थे जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे थे जिनका उपयोग हम केवल एक ही बार कर सकते थे। इनको क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हमारा आता है नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो संसाधन दोबारा से हम आसानी से उसको बना सकते हैं, दोबारा से उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की में एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई, जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि बहुत सारे नवीकरणीय संसाधन हैं जैसे वायु, मृदा, जल, वन, लेकिन हम उनका अगर लापरवाही से उपयोग करेंगे तो इससे क्या है, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे अगर हम जल का लापरवाही से उपयोग करेंगे तो भविष्य में जो है हमारे लिए स्वच्छ जल उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा, जिससे हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो उसी प्रकार से मृदा है, अगर हम मृदा का संरक्षण नहीं करेंगे, मृदा का सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो आगे हमारे लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो उसके बाद आगे लिखा है कि आओ पता करें और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ ये पूछा गया है कि अगर पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कम हो जाएगा तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, अगर पृथ्वी पर पानी कम हो जाएगा तो हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो जल है वो आज हमें निःशुल्क मिल रहा है, बिना पैसे के, बिना कुछ खर्च किए ही प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। लेकिन अगर जल कम हो जाएगा तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अपने लेवल पर भी, अपने हिसाब से भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा लिखा है उसमें लिखा है अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। तो बच्चों, अगर पृथ्वी के ऊपर से या धरती के ऊपर से जंगल समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा कि प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा। असंतुलन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों प्रकृति का संतुलन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रकृति में संतुलन नहीं होगा तो फिर हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जंगल भी हमारे लिए अति आवश्यक है। तो बच्चों, आगे लिखा है प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोचकर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो दिया है जल का संरक्षण। तो इसके अंदर लिखा है कि पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में ना लगाना। और दूसरा क्या दिया है, दैनिक कामों जैसे कि नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना। और मृदा संरक्षण के बारे में क्या कहा है कि उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए उपयोग करना। दूसरा लिखा है बंजर या कम उपजाऊ भूमि का उपयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने के लिए करना। तीसरा लिखा है प्लास्टिक का उपयोग ना करना। उसके बाद लिखा है वायु का संरक्षण। वायु के संरक्षण में लिखा है कि प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाना। दूसरा लिखा है पौधे लगाना और पत्तियों को ना तोड़ना। इसी तरह से वनों के संरक्षण में लिखा है कि कागज़ को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से ही बनते हैं। दूसरा लिखा है किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधा उपहार में देना चाहिए। तो उसके अलावा बच्चों कुछ नीचे जो है हम इनके बारे में, संरक्षण के बारे में
हम खुद से लिख सकते हैं, जैसे जल संरक्षण के बारे में, मृदा या भूमि संरक्षण के बारे में, वायु संरक्षण के बारे में और वन संरक्षण के बारे में। तो बच्चों, हमने एक छोटी सी कोशिश की है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो ये लिखा है कि अगर हम जल का संरक्षण करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रश करते समय हमें नल को बंद कर देना चाहिए। शौचालय में स्वच्छ जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात एक बार जिस पानी का हमने इस्तेमाल कर लिया है, जैसे बर्तन धोने के बाद जो बचा हुआ पानी है, उसका भी हम शौचालय में उपयोग कर सकते हैं। अगर हम पशुओं को नहला रहे हैं तो पशुओं को नहलाने के लिए पाइप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको बाल्टी या गिलास के माध्यम से नहलाना चाहिए। उसी प्रकार से मिट्टी का संरक्षण हम कैसे करेंगे, फसल चक्र को अपनाकर, यानी कि फसलों को अदल बदल कर बोकर। दूसरा क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर भी हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों, उसके बाद आता है वायु का संरक्षण। तो वायु को संरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिजली से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल से होने वाला प्रदूषण, उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। दूसरा क्या लिखा है कि उद्योगों को शहरों से दूर लगाकर भी हम वायु का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आता है वनों का संरक्षण। तो वनों के संरक्षण में हम क्या कर सकते हैं कि वनों को कम से कम काटा जाना चाहिए। और दूसरा क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या है कि हम वनों का संरक्षण कर सकें। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ बनाए हुए उपाय, आप अपने लेवल पर भी उनको लिख सकते हैं। तो बच्चों, उसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, वो है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये हमने अभी पढ़ा था ऊपर यहाँ पर कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो बच्चों, ये हमने अभी जल संरक्षण के बारे में पढ़ा था, ये कि हम जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो उसी को हम इस प्रश्न के उत्तर में ऐड कर सकते हैं, और जो हमने अपने लेवल पर जो लिखा था उसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो जंगल के संरक्षण के लिए हमारे जो सुझाव, हमने ये जो वनों का संरक्षण लिखा था उसके अंदर हमने ये जो लिखा है इसको हम ऐड कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा लिखा था उसको भी हम ऐड करके इसके आंसर में लिख सकते हैं। तो बच्चों, उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है कि भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसका भी आंसर हमने लिखा है कि यदि हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।